अगर आप भी आंखों के नीचे काले घेरे या फिर जो सूजन होती है दोस्तों, आपने देखा होगा किसी किसी की आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। आंखों के नीचे की जो स्किन है पूरी ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगती है। और किसी किसी की क्या होती है कि वो स्किन फूली फूली होती है, वो 1 या 2 दिन नहीं होती है, वो हमेशा ऐसे ही रहती है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है ना, तो वो किसी इन्फेक्शन के कारण होती है और ना ही कोई समस्या होती है। बस उसमें क्या होता है, जैसे नींद की कमी के कारण या फिर ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण हमें आंखों में काले घेरे हो जाते हैं ना, इसी तरीके से किसी किसी की वो स्किन जो है उभर कर आ जाती है दोस्तों। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है ना, तो आज आंखों को आराम देने के लिए और अच्छी नींद लाने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। आप ये आजमाना और अपनी आंखों के नीचे के जो काले घेरे हैं, जो सूजन हो गई है, उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है दोस्तों, आप आजमा सकते हो। इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने लिया है दोस्तों दूध। दूध जो है ना, आपको आपके घर में हमेशा ही रहता होगा और किसी तरीके से जो है ना, ये नुस्खा ऐसा नहीं है कि हमारी आंख में चला जाए तो ये कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत देता है, बिल्कुल भी नहीं। ये नुस्खा पूरी तरह से सेफ है और जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको अच्छे से इसको आजमाना है। तो आप वीडियो में बने रहना और इसको अच्छे से समझना और फिर नुस्खा आजमाना। आपकी आंखों के काले घेरे 15 दिन में ही आपको जो है ना बिल्कुल ठीक होते नजर आएंगे दोस्तों। जो सूजन है, उभरा हुआ हिस्सा है, वो पूरी तरह से ठीक होने लगेगा। आप आजमा कर देखना। ये आप देख रहे हैं हमने लिया है यहाँ पे दूध। दूध जो होता है ना, आप गाय का है तो गाय का ले सकते हो, नहीं तो भैंस का भी दूध ले सकते हो। और आजकल तो जो बाजार से पैकेट बंद आता है अधिकतर घरों में, तो वो भी आप ले सकते हो दोस्तों इसके लिए। दूसरी जो चीज है यहाँ पे, वो हमने ली है दोस्तों केसर। केसर के बारे में सभी जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ये खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और इसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं। जब हम इसको खीर वगैरह में, हलवे वगैरह में, सेवई वगैरह में डाल के खाते हैं तो। और आजकल तो ट्रेंड सा हो गया है कि केसर वाली चाय भी पीते हैं। तो वैसे चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, उसमें केसर डालकर बेकार ही करना है दोस्तों। हाँ, आप इसको दूध में डालकर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है। और आज का जो नुस्खा है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है केसर को इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा दूध लेना, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। ये समझिए कि 2 से 3 छोटे चम्मच बस। इसमें आपको 5 से 7 थ्रेड जो है केसर के डाल देने हैं। और ये जो केसर है ना दोस्तों, इसको आप जो है 1 दिन के लिए ही, ये केसर वाला जो दूध है, इसको आप 1 दिन के लिए ही बनाकर तैयार करेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि आज आपने बना लिया और 2-3 दिन तक आप इस्तेमाल करें, इस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज का जो है ना एक जैसा इस्तेमाल नहीं होता है। जो केसर वाला दूध है ना, इसको जब हम पीने के लिए तैयार करते हैं ना दोस्तों, दूध बनाकर, तो आप उसे रख देंगे तो दूसरे दिन आप उसको पी सकते हो। लेकिन इस आज के जो नुस्खा है ना, उसमें इस तरीके से बिल्कुल भी आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ कि इसको बिल्कुल कम क्वांटिटी में बनाना, जिससे हमारी कोई भी चीज खराब ना जाए। दूध जो है ना, पहले से ही उबला हुआ होना चाहिए दोस्तों। उबला हुआ दूध फ्रीज में रखकर ठंडा कर लें और फिर आप उबले हुए दूध को साफ बर्तन में, जैसे हमने यहाँ पे कप लिया है ना, इसको यूज करने से पहले हमने अच्छे से धोया है। उसके बाद में इसमें जो है हमने दूध डाला है। साथ में जो चम्मच आप ले रहे हैं, ये भी आपको अच्छे से धोकर साफ लेनी है। हाइजीन का आपको यहाँ पे पूरी तरह से जो है ना ध्यान रखना है दोस्तों, साफ सफाई बरतनी है यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, घर में रखी हुई कॉटन बॉल ले लेनी है। ये दूध जैसे आधे घंटे के लिए केसर डाल के छोड़ दिया आपने, आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा दोस्तों। ढककर आपको छोड़ना है। उसके बाद में जो केसर है ना, इसको छान कर निकाल लेना और जो आप दूध पीने के लिए गर्म करते हैं ना, उसमें डाल लेना। और जो दूध इसमें बच जाएगा ना, उसको भी आप उस दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज का यहाँ पे आप ध्यान रखना कि केसर जो है अच्छी खासी महंगी होती है, इसलिए इसे संभाल कर आप इस्तेमाल करें। और दूसरा जो है ना, केसर के अंदर आपको बिल्कुल भी गीले हाथ नहीं लगाने हैं। इसको आप साइड में रखना, सेफली बंद करके, और इसमें से जितने थ्रेड आपको निकालने हैं इसमें डाल लेना। और फिर जो है ना, दूध को आप जो है इस तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे ये तैयार हो जाएगा आधे घंटे के बाद में बनकर, फिर आपको 2 कॉटन बॉल लेने हैं, इतने बड़े साइज के, जितने की आप अपनी आंखों के नीचे जो स्किन है काली वाली, आंखों में नहीं जाना चाहिए ये, उस स्किन पे ही आपको रखना है। जितना उभरा हुआ हिस्सा होता है ना,
उतनी स्किन पे रखें। इतनी बड़ी आपको जो है ना कॉटन की स्लाइस ले लेनी है, पीस ले लेनी है दोस्तों। और आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि दूध ज़्यादा बना है, तैयार हो गया है ज़्यादा बनकर, तो आप क्या करेंगे, बाई चांस कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो इसको अलग से निकाल लेना, इसमें से थोड़ा सा दूध उसमें कॉटन बॉल को डीप करना और आंखों के नीचे जो है आपको काले घेरे पे या फिर उभरा हुआ जो हिस्सा है उस पे रख लेना है लेट कर। ये आप शाम के समय करना दोस्तों। इसमें आपको एक सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो जो बर्तन आप ले रहे हो साफ लेने हैं आपको। दूसरा, आपको इस दूध को जो है ना आंखों के अंदर नहीं जाने देना है दोस्तों। और जो आप इसके अंदर केसर यूज कर रहे हैं ना, वो आपकी जो है ना एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए, केसर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है। और इस नुस्खे को आप कुछ दिन लगातार कर सकते हो, जिससे आपको इसके अच्छे फायदे मिलेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, आपकी आंखें जो दिन भर काम करके ना जलन सी हो जाती है आंखों के अंदर, उसमें भी आपको जो है ना फायदा मिलेगा। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ के साथ जो काले घेरे की समस्या होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हाँ, अगर किसी की आंखों में आजकल इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों, इस तरह की समस्या है, तो आप या तो डॉक्टर की राय लें। ये नुस्खे आपको इन्फेक्शन के लिए नहीं अपनाने हैं। पहले आप जो मैंने वीडियो में बताया उसको समझना और उसके बाद में इस्तेमाल करना। इन्फेक्शन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल आंखों की जो समस्या है ना सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप डॉक्टर के यहाँ जाए, या फिर गाँव में जो हमारे बुजुर्ग है ना वो ऐसे बताते थे दोस्तों, जिनके घरों में बकरियां होती है ना, गाँव में तो अक्सर मिल जाती है, तो डायरेक्ट जो है ना बकरी का दूध आंख में डालते हैं, डायरेक्ट थन से निकाल कर डायरेक्ट डालते हैं ना, तो वो फायदा करता है। और दूध को आप किसी बर्तन में निकलवा कर लेकर आएंगे, दूसरे बर्तन में डालेंगे, फिर आंखों में डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो दूध जो है ना आंखों में डालने के लिए सेफ नहीं होता है दोस्तों। एक तो कच्चा होता है, दूसरा उसको रख देते हैं तो दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है, आपको पता है, जो हमारी आंखों के लिए सही नहीं होता है। हाँ, अगर सीधा ठन से आंख के अंदर गांव में ऐसा करते हैं ना, जैसे मैंने बताया दूध डालते हैं, तो वो डाल सकते हैं। नहीं, अगर सिटी में अवेलेबल है या फिर आपके आसपास में मिलता भी है ना, तो आप किसी भी बर्तन में निकलवा कर ना डालें, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। और अगर किसी को इस तरह की समस्या है, काले घेरे हैं या फिर उभरी हुई स्किन हो रही है काफी टाइम से, और दूसरा जैसे मैंने बताया आपको कि आंखों में थकान के कारण, दिन भर काम करके थकान के कारण जलन हो रही है, तो ये नुस्खे जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे दोस्तों। इसको लगाने के बाद में आप 20 मिनट से आधे घंटे तक रख सकते हो। उसके बाद में आप साधारण पानी से जो है अपना फेस जो है वॉश कर सकते हो। और आप इस नुस्खे को आजमा कर जो है ना, अगर आपको फायदा मिलता है ना, तो हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।